नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप एंजल वन ऐप को यूज करना नहीं जानते, अगर आप एक नए यूजर हैं और आप एंजल वन को यूज करना नहीं जानते, एंजल वन के अकाउंट में आप स्टॉक खरीदना नहीं जानते या फिर ट्रेडिंग करना नहीं जानते, तो इसी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप हमारे साथ वीडियो के कंप्लीट प्रोसेस पर बने रहिए ताकि आपको बेहतर जानकारी मिले और आप बेहतर तरीके से अकाउंट को यूज करना सीख जाएं और मार्केट से पैसा बनाना सीख जाएं, यानी कि प्रॉफिट ले जाना सीख जाएं। दोस्तों, इससे पहले आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर लेकर चलता हूं। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप एजुकेशन पर्पज के लिए चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि 100% फ्री है। चैनल का कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर आप काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प ले सकते हैं और किसी भी जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको एंजल वन ऐप पर लेकर चलता हूँ। दोस्तों, ये मेरा एंजल वन का अकाउंट है। अगर आपके पास एंजल वन के अंदर अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक ले सकते हैं और चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो से अपडेट होते रहें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर एंजल वन का यूजर इंटरफेस। मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है और ये बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट और ये डो जोन्स का कॉन्ट्रैक्ट और ये ओएनजीसी का स्टॉक है और ये मिड कैप ईटीएफ का स्टॉक है। अब इसमें आपको कैसे काम करना है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है अकाउंट को यूज करने से पहले किसी भी चार्ट की जानकारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने निफ्टी पर ऐड क्लिक किया है और यहाँ पर आप इसका चार्ट देख सकते हैं। चार्ट में आप जो है लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, यहाँ से कैंडल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर दिया गया है, इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। और ये यहाँ पर आपको आइकन दिख रहे होंगे, इन आइकन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी जो है लेबल लगा सकते हैं इन टूल्स की मदद से। तो आपको इसे भी समझना पड़ेगा। धीरे धीरे आपकी समझ में सभी चीज़ें आ जाएंगी। ये ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन भी सीखना जरूरी है। जब तक आप ऑप्शन चेन नहीं सीखेंगे आप निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग करने के लिए आपको इसे सीखना पड़ेगा, तभी आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये तो हो गई एफएनओ और ऑप्शन ट्रेडिंग की बात दोस्तों, कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये ओएनजीसी का स्टॉक है। ओएनजीसी के स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये मार्केट का डेप्थ दिया गया है, यहाँ पर चार्ट और स्टॉक की डिटेल्स। ऑप्शन चेन और चार्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पर ये डेटा प्रेजेंट कर रहा है कॉल का और पुट का, कि आप कॉल साइड में क्या खरीदेंगे, कितनी आपको यहाँ पर कितने लोग खरीदारी कर रहे हैं, कितने बिकवाली कर रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। स्टॉक डिटेल्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो स्टॉक की डिटेल आ जाएगी, जैसे कि इसका ओवरव्यू यहाँ पर दिया गया है, आप इसका ओवरव्यू देख सकते हैं। और इसका यहाँ से टेक्निकल देख सकते हैं, टेक्निकल क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये टेक्निकल देखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आप इसका फंडामेंटल देख सकते हैं, फंडामेंटल क्या है स्टॉक का। तो आप यहाँ से स्टॉक की जानकारी ले सकते हैं, किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल और टेक्निकल और ओवरव्यू की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसकी जानकारी लेने के बाद ही आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो बेहतर होगा। ये मिड कैप का ईटीएफ है। ईटीएफ में भी आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ में आप एसआईपी भी कर सकते हैं और वन टाइम के लिए स्टॉक को भी बाय कर सकते हैं। वन टाइम स्टॉक बाय करने के लिए आपको वीडियो मिलेगा मेरे चैनल पर, और एसआईपी के लिए भी आपको वीडियो मिलेगा मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं जाकर। तो यहाँ पर ईटीएफ के अंदर कैसे एसआईपी करनी है, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, वो भी जानकारी आपको मेरी वीडियो पर मिलेगी। तो यहाँ से आप ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसका डेप्थ देख सकते हैं, कितना हाई लगाया है, कितना लो लगाया है, कितने लोगों ने खरीदारी की है, कितने लोगों ने बिकवाली की है। स्टॉक डिटेल्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं, स्टॉक की डिटेल्स जो है वो क्या कह रही है। और इसके अलावा रिटर्न भी देख सकते हैं कि रिटर्न कितना दिया है इसने। यहाँ से आप इसका चार्ट देख सकते हैं।
और इसके अलावा जब आप बैक जाएंगे तो यहाँ पर आपको और भी स्टॉक दिखाई देंगे। यहाँ पर आप आईपीओ बुक कर सकते हैं, एसआईपी बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आईपीओ और एसआई के बारे में भी दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ मेरी स्क्रीन पर। और भी यहाँ पर आपको स्टॉक देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर कितने स्टॉक की जानकारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पर आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जब सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर वॉच लिस्ट बना रखी है। आप चाहें तो यहाँ से जब कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से एक नई वॉच लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। जो भी आप अपनी वॉच लिस्ट का नाम देना चाहें तो उसमें आप स्टॉक ऐड कर सकते हैं, और जो है उसमें आप जो है और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक वॉच लिस्ट बना के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ बैंक निफ्टी। जैसे कि मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी नाम दे दिया, और बैंक निफ्टी नाम देने के बाद मैंने यहाँ पर क्रिएट वॉच लिस्ट, तो मेरी यहाँ पर एक बैंक निफ्टी के नाम से वॉच लिस्ट जो है क्रिएट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसमें मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पर कुछ भी स्टॉक ऐड कोई स्टॉक ऐड करना है या कुछ बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट ऐड करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर एक बैंक निफ्टी का ऐड करना है, तो मैं यहाँ से एक बैंक निफ्टी का जो है ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ऐड हो चुका है बैंक निफ्टी का, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी बैंक निफ्टी का कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए ये वॉच लिस्ट भी बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पोर्टफोलियो दिया गया है। पोर्टफोलियो में आप जो है अपने स्टॉक को, जो आप स्टॉक बाय करते हैं, होल्ड करते हैं, उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्टॉक होल्ड कर रखा है, तो आपको जो अपने स्टॉक होल्ड कर रखे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ऑर्डर्स पर जब आप क्लिक करेंगे आगे, तो ऑर्डर्स में आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में, वो आपको यहाँ ऑर्डर्स में दिखाई देंगे। तो यहाँ से आप जो है ऑर्डर्स को भी देख सकते हैं। ऑर्डर्स यहाँ पर जो है ये होल्डिंग, पोर्टफोलियो और वॉच लिस्ट, और इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दी है। आप यहाँ से चार्ट को काफ़ी, ये जो अकाउंट है इसे काफ़ी अच्छी तरीके से लीड कर सकते हैं। एफएनओ पर क्लिक करेंगे तो एफएनओ पर आपको यहाँ पर किसी भी निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। आप सिल्वर गोल्ड किसी में भी आप यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफएनओ में कहीं से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं एफएनओ के, तो यहाँ पर सीई और के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, इनमें भी आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। बुलिश और बेरिश और नेचुरल, यहाँ पर तीनों स्ट्रेटेजी दी गई हैं। इन तीनों स्ट्रेटेजी का आप जो है यूज कर सकते हैं। फ्यूचर चेन भी यहाँ पर दी गई है, फ्यूचर चेन को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको और भी कुछ देखने के लिए मिलेगा। जब आप म्यूचुअल फंड पर आप क्लिक करेंगे तो म्यूचुअल फंड की भी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी कि म्यूचुअल फंड में आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में जो आप एसआईपी करना चाहते हैं, जो एचडीएफसी स्मॉल कैप की यहाँ पर फंड में दिया गया है, आप 100 रुपये से भी एसआईपी कर सकते हैं। 3 साल में 97% का रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ पीयूएस इक्विटी फंड में आप ट्रेडिंग कर सकते, यानी कि एसआईपी कर सकते हैं। 100 रुपये से कर सकते हैं। 150% का रिटर्न दिया है 3 साल में। और भी आप यहाँ देख सकते हैं क्वेंट स्मॉल कैप फंड 1000 रुपये से कर सकते हैं। 3 साल में 112 रुपये का रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में आप 500 रुपये से एसआईपी कर सकते हैं। 166 रुपये का रिटर्न दिया है 3 साल के अंदर। यहाँ पर आपको एसआईपी करने के लिए काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसका यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रेंड भी देखने के लिए मिलता है। तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। और यहाँ पर एसआईपी का ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ पर पोर्टफोलियो दिया गया है। आप जो भी एसआईपी करेंगे आपके इस पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगी म्यूचुअल फंड की। तो और यहाँ से आप ऑर्डर्स देख सकते हैं, आपने क्या क्या ऑर्डर लगाया है। तो दोस्तों, ये थी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने की पूरी जानकारी कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे करेंगे। स्टॉक में खरीदने की जानकारी मैंने आपको बता दी है कि आप स्टॉक कैसे खरीदेंगे। जस्ट आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मैं एक स्टॉक बाय भी करके दिखा देता हूँ कि आप एक स्टॉक कैसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए, ओएनजीसी के स्टॉक पर जब हम बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आप बाय के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो है एक क्वांटिटी रख सकते हैं, या फिर आप 10 क्वांटिटी भी रख सकते हैं। इसके अलावा जब आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको स्मार्ट ऑर्डर्स का ऑप्शन मिलता है।
स्मार्ट ऑर्डर में आप जीटीडी ऑर्डर लगा सकते हैं। जीटीडी ऑर्डर का मतलब ये होता है कि इस समय इस स्टॉक की प्राइस 237 रुपये चल रही है और हमें ये 230 रुपये में खरीदना है। तो हम यहाँ पर इसे कट कर देंगे और इसे 230 रुपये में हम खरीद लेंगे। यानी कि एक लिमिट प्राइस हो गई ये हमारी, 10 स्टॉक हमारे 230 रुपये में खरीदे जाएंगे। 2,301 रुपये हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में बता देता हूँ। जस्ट आप इस स्टॉप लॉस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर आप एक ट्रिगर प्राइस रख सकते हैं, जैसे कि मैंने ये स्टॉक 230 रुपये में खरीदा है और मुझे स्टॉप लॉस लगाना है इसमें 213 रुपये का, तो मैं यहाँ पर 213 रुपये डाल दूंगा। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, यानी कि ट्रिगर प्राइस हो गया। जब मार्केट अपने इस ट्रिगर प्राइस को टच करेगा तो आपका स्टॉक जो है एक्सचेंज के पास चला जाएगा। और 213 के नीचे भी हमें थोड़ा इसमें कम ज़्यादा करना पड़ता है। चलिए मैं यहाँ पर 12 कर देता हूँ। यानी 212 का एक लिमिट प्राइस है हमारा और ट्रिगर प्राइस है 213 का। जैसे ही 213 पर मार्केट ये टच करेगा आपका ट्रिगर एक्टिवेट हो जाएगा, 212 पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप मार्केट से थोड़ी बहुत लॉस लेकर एग्जिट हो जाएंगे। तो ये होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है। जब तक आप स्टॉप लॉस का यूज नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट से प्रॉफिट लेके नहीं जा सकते। यहाँ पर जब आप जीटीडी ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो जीटीडी ऑर्डर में ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस दोनों दी गई हैं। आप जीटीडी ऑर्डर भी यहाँ से प्लेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों स्टॉक की बात कि आप स्टॉक कैसे खरीदेंगे, जीटीडी ऑर्डर कैसे लगाएंगे। जीटीडी ऑर्डर क्या होता है? जीटीडी ऑर्डर वो होता है कि किसी भी स्टॉक को हम बाय करेंगे तो अपनी प्राइस पर बाय करेंगे, चाहे वो प्राइस हमारी 2 दिन बाद आ जाए या फिर 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, तभी हमारा जो है स्टॉक खरीदा जाएगा। और इस तरह से जीटीडी ऑर्डर काम करता है। अब हम बैक आएंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर एफएनओ के बारे में बता देते हैं कि अगर आप एफएनओ के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, निफ्टी 50 के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर, तो ट्रेडिंग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर मार्केट 23,585 पर क्लोज हुआ है। अब अगर हमें इसमें ट्रेड करना है तो हमें यहाँ पर इसका एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदना होगा। चलिए हम यहाँ पर एक 23,600 का एक सी का कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 23,600 का एक कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर लिया है। अपनी कोई वॉच लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। हमने इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बैक आएंगे तो अपनी वॉच लिस्ट पर जाएंगे तो हम यहाँ पर 2 नंबर की वॉच लिस्ट में हमने कॉन्ट्रैक्ट को ऐड किया है। ये हमारी वॉच लिस्ट है। यहाँ पर 194 रुपये इसकी वैल्यू चल रही है, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 194 रुपये है। और जब हम इसे बाय करेंगे तो एक लॉट में 25 शेयर होते हैं निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर जब हम एक लॉट डालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,866 रुपये हमें यहाँ पर पे करने पड़ेंगे, तब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद पाएंगे। जस्ट आप नीचे कॉन्ट्रैक्ट लिमिट प्राइस पर खरीद सकते हैं, मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस में आपको यहाँ पर प्राइस डालने का मौका नहीं मिलेगा। लिमिट प्राइस में जो है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि 194 पर चल रहा है और मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट 190 पर खरीदना है, तो जब ये 190 पर आएगा तभी मेरा ऑर्डर लगेगा, उससे पहले मेरा ऑर्डर नहीं लगेगा। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया है। जस्ट आप स्टॉप लॉस के ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 190 पर मैंने ये खरीदा है और मुझे इसमें 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं यहाँ पर 180 पर लगा दूंगा। 181 पर मैं यहाँ पर एक ट्रिगर लगा देता हूँ अपना, कि मैं यहाँ पर 180 पर, यहाँ पर 81 पर अपना ट्रिगर लगा रहा हूँ। जाके जब मार्केट इस प्राइस पर आएगा तो हमारा ट्रिगर एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको थोड़ा प्राइस में कम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर 180 रख लेता हूँ। तो मैंने 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया। 181 पर जब ये आएगा तो हमारा ट्रिगर एक्टिवेट हो जाएगा और 180 पर हम मार्केट से अपना एग्जिट हो जाएंगे, ताकि हमें ज़्यादा लॉस ना उठाना पड़े, ज़्यादा जो है हमें मार्केट से लॉस लेकर ना जाना पड़े। तो ये होती है एक लिमिट प्राइस और जो है ट्रिगर एक्टिवेट। यहाँ पर मैंने क्वांटिटी भी डाली है और ट्रिगर प्राइस भी डाली है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब आप समझ लीजिए, कैरी फॉरवर्ड, और यहाँ पर ये दिया गया है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये कैरी फॉरवर्ड है और ये इंटरडे। कैरी फॉरवर्ड वो होता है जो हम लॉन्ग टर्म के लिए जो है इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि हमें जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, 7 दिन के लिए या 1 महीने के लिए या 10 दिन के लिए, उसे हम बोलते हैं लॉन्ग कैरी फॉरवर्ड। और इंटरडे वो होता है कि मार्केट में हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट 11 बजे खरीदा तो वो 3 बजे तक हमें बेचना है।
अगर आप इसे 3 बजे तक नहीं बेचेंगे तो आपका ब्रोकर इसे 4 बजे बेच देगा, 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे। इसलिए आपको 3 बजे तक ही इसे एग्जिट करना होता है। ये इसे कहते हैं हम इंटरडे। इंटरडे आप किसी भी एफएनओ में कर सकते हैं, आप जो है स्टॉक में भी कर सकते हैं। स्टॉक में भी मैं आपको इंटरडे बताऊंगा कि स्टॉक में इंटरडे कैसे करते हैं। चलिए, ये तो हो गई एफएनओ की बात कि एफएनओ में यहाँ से जब आप ऐड फंड करेंगे तो फंड ऐड करने के बाद आप इसे बाय कर लेंगे और आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है बाय हो जाएगा और आप जो है इसमें काम कर सकते हैं, यानी कि ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये एक ओएनजीसी का स्टॉक है या फिर मान लीजिए या एक टाटा स्टील का स्टॉक है, और टाटा स्टील के स्टॉक में हमें जो है इंटरडे ट्रेडिंग करना है। तो हम इंटरडे ट्रेडिंग कैसे करेंगे? जस्ट हम बाय के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बाय के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें जैसे कि मान लीजिए 100 स्टॉक खरीदने हैं, और 100 स्टॉक की वैल्यू इस समय आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं बेहतर तरीके से। स्टॉक की वैल्यू 14,068 रुपये है, यानी कि 14,068 रुपये हम पे करेंगे, तब जो है हमें इस स्टॉक को खरीदेंगे। 100 स्टॉक यहाँ पर दिए गए हैं, 140 रुपये इसकी वैल्यू है, पर हमें ये स्टॉक नहीं खरीदना है। हमें जो है इंटरडे ट्रेडिंग करना है इस स्टॉक के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। डिलीवरी और इंटरडे, हमें इंटरडे पर क्लिक करना है, तब हम जो है इंटरडे में ट्रेडिंग कर पाएंगे 3 बजे तक। तो आपको मैंने बताया कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो डिलीवरी करेंगे, और शाम को 3 बजे तक अगर आपको इसे बेचना है तो इंटरडे पर रखेंगे। इंटरडे में आप देख सकते हैं 2,813 रुपये हमें देने पड़ेंगे इस स्टॉक के लिए। कहाँ प्राइस 14,000 रुपये थी, कहाँ आप 2,800 रुपये आ गए। इसमें हमें मार्जिन मिलता है, यानी कि इंटरडे में हमें मार्जिन मिलता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में 3 बजे तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने 100 स्टॉक लिए हैं, अगर 100 स्टॉक पर शाम तक पर स्टॉक के हिसाब से 5 रुपये भी बढ़ा तो 100 स्टॉक पर 500 रुपये बढ़ जाएगा, यानी कि आपको शाम तक 500 रुपये की प्रॉफिट हो जाएगी। अगर 4 रुपये के हिसाब से बढ़ा तो 4 रुपये के हिसाब से आपको प्रॉफिट हो जाएगी। यहाँ पर आप इसके चार्ज भी देख सकते हैं। चार्ज पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 5 रुपये 93 पैसे आपको इसका चार्ज देना पड़ेगा डिलीवरी में। और इंटरडे में जो आप जानते ही हैं, इंटरडे में आपको 50-55 रुपये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए ब्रोकर को चुकाने पड़ते हैं, क्योंकि इंटरडे में 50-55 रुपये का चार्ज लगता है और डिलीवरी में चार्ज कम लगता है। डिलीवरी में इसका चार्ज 5 रुपये कुछ पैसे है, और इंटरडे में इसका चार्ज 55 रुपये से लेकर 60 रुपये तक का होगा। तो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग डिलीवरी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको शाम तक स्क्वायर अप करना है तो आप इंटरडे ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी किस एंजल वन ऐप को यूज करने की जानकारी कि आप एंजल वन ऐप को यूज कैसे करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें भाई बता देना चाहता हूँ। जैसे कि जब हम बैक आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ कॉर्नर पर ऑप्शन दिया गया है। कॉर्नर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से ऐड फंड कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। ऐड फंड का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ से ऐड करेंगे फंड, तो आप 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर 100 रुपये डाल दिया, और मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीआई से भी कर सकता हूँ, नेट बैंकिंग से भी कर सकता हूँ, डेबिट कार्ड से भी कर सकता हूँ। किसी से भी यहाँ पर जो है फंड को ऐड कर सकता हूँ। फंड को ऐड करने के बाद अगर आप इसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप जो है मान लीजिए मुझे 500 रुपये विड्रॉ करना है, तो जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पैसे यहाँ से विड्रॉ हो जाएंगे। प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया है नीचे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके ये पैसे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से पैसे को ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। यहीं पर आपको कुछ चार्ट के ऑप्शन भी मिलते हैं, चार्ट लगा सकते हैं आप, यहाँ से प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं, और यहाँ से आप जो है अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड रिपोर्ट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से काम करता है ये एंजल वन। एंजल वन को काम करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास एंजल वन का अकाउंट है तो आप उसे कैसे यूज करेंगे, और आप उसमें कैसे एसआईपी करेंगे, कैसे ईटीएफ खरीदेंगे, कैसे स्टॉक खरीदेंगे, और कैसे आप उसमें ट्रेडिंग करेंगे। पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपके पास एंजल वन में अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी
इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो से अपडेट होते रहें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।